प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सभी भाई बहनों को मैं राजीव कुमार आर्य आपका स्वागत करता हूँ। यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में सभी को जय मसीह की। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। आसमान का खुदा कह रहा है हमसे कि मैं तुझे अपनी महिमा दिखाऊंगा, बस तुझे एक काम करना है। उसके हाथों में अपने आप को दे दे। खुदा कह रहा है कि खुद को मेरे हाथों में तू दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चाहूँगा हर दिन तेरी कृपा में, चाहूँगा हर दिन तेरी कृपा में। वो अपनी ताकत से आपको भर देगा, अपनी सामर्थ्य से आपको भर देगा। तभी तो कहते हैं, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। देखिए, मेरा यीशु मसीह आपके दुख में वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वो आपकी चिंता करता है, उसे आपके दुखों का एहसास है। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। यीशु मसीह कह रहा है कि तुझे सब भूल जाएंगे, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। सभी तुझको भूलेंगे कभी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलूंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूँ तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर ने रास्ता दिया, आज भी करने के योग्य हूँ। लाल सागर ने रास्ता दिया, आज भी करने के योग्य हूँ। करता हूँ तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। चाहे जितना आपको दुख हो, हमारा खुदा
हमारा मसीहा हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि मेरे इस खुदाबंद के कलाम को, ये मेरा नहीं है, ये आपका चैनल है, आप इसे दूसरे भाई बहनों तक शेयर करिए, 2 से 3 भाई बहनों तक। ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देता हूँ। आप इसे सुनिए, आशीषित होइए और कम से कम 2 या 3 लोगों को शेयर करिए। हमें नहीं पता कि आपके जीवन की क्या परेशानी है, हो सकता है कि किसी भाई को ज़रूरत हो, खुदाबंद उसके जीवन में काम करे। आपको पता है, क्या पता वो आपको इस्तेमाल कर ले, वो हमें इस्तेमाल कर रहा है, आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। खुदा के कार्य बहुत अद्भुत हैं। प्लीज़, मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसे 2 या 3 लोगों के बीच में, अपने मिलने वालों के बीच में, विश्वासी भाइयों के बीच में ज़रूर शेयर करिए। खुदाबंद आपको आशीष देगा। चलिए कलाम में चलते हैं और मरकुस की पुस्तक 9वां अध्याय 28वीं आयत में यीशु मसीह के चेले एक दुष्ट आत्माग्रस्त बालक की चंगाई नहीं कर पाते हैं, उस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाते हैं और उसे एक आदमी पूछते हैं। चलिए आयत पढ़ते हैं 28 में। जब वह घर में आया तो उसके चेले एक आदमी उससे पूछने लगे, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने कहा, यह जाति प्रार्थना के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं निकल सकती। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, अगर आपका जीवन प्रार्थना का नहीं है, कलाम में लिखा है कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम बीमारों पे हाथ रखोगे और वे चंगे हो जाएंगे, किसी भी प्राण घातक या प्राणनाशक विष से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। लेकिन मेरे अजीज़ों, आपके जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। खुदाबंद की सामर्थ आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है तो आप किसी को चंगा नहीं कर पाओगे, क्योंकि चंगा करने वाले आप और हम नहीं हैं, हमारा खुदाबंद मसीहा है। और मसीहा हमारे जीवन में अगर नहीं है, उसका जलाल हमारे जीवन में नहीं है, तो फिर हम कैसे निकाल पाएंगे? यीशु मसीह के चेले जो उसके साथ में रहते थे, जो उसके साथ घूमते थे, वो नहीं निकाल सके। और उन्होंने एकांत में, सबके सामने नहीं पूछा। मुझे उनको हो सकता है कि सेमफुलनेस लगता हो, सेमफुल लगता होगा, ख़राब लगता होगा। तो जब यीशु मसीह एकांत में घर आया है, तब वे उससे पूछ रहे हैं कि प्रभु, हम उसे निकाल क्यों नहीं सके? प्रभु, हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? क्या कमी थी? रीज़न क्या था? तेरी सामर्थ का काम क्यों नहीं होने पाया? तो मालूम है, मेरा मसीहा कहता है कि बिना प्रार्थना के हम उसे नहीं निकाल सकते। बहुत प्रार्थना की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा। अब कोई दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही है, कभी कभी कुछ दुष्ट आत्मा तुरंत निकल जाती है, छोड़ के चली जाती है। कभी कभी वो छोड़ के चली जाती है, थोड़े दिनों बाद आप फिर उसे मिलोगे, फिर उसके अंदर आ जाएगी, फिर वो परेशान हो जाएगा। उसके लिए अगर आप किसी की भी दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं तो आपको बहुत प्रार्थना करनी है, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। खुदाबंद ने कहा कि प्रार्थना के बिना उसे नहीं निकाल सकते। प्रार्थना में बहुत सामर्थ है, बहुत ताकत है। कोई भी आपके सामने, कोई दुष्ट आपको हिला नहीं सकता, कोई आपको छू नहीं सकता। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दुष्ट करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। प्रार्थना करिए, प्रार्थना में ताकत है, प्रार्थना में सामर्थ्य है। सभी भाइयों को जय मसीह।